मैं फिर से शादी करूंगी और उन्हीं से शादी करूंगी। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की एक समझदार सहेली थी नफीसा। एक दिन खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने मन की बात नफीसा को बताई। ये सुनकर नफीसा हंसकर बोली, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब व्यवस्था मैं खुद करूंगी। फिर एक दिन नफीसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। पहले व्यापार की बात हुई, फिर अचानक उन्होंने पूछा, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? आपकी उम्र भी तो आप शादी की है, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरलता से जवाब दिया, आप तो मेरी हालत जानती ही हैं, मेरे पास माल संपत्ति कहाँ है? नफीसा ने तुरंत कहा, अगर कोई महिला सुंदर भी हो, समझदार भी, धनी भी और सारा खर्च खुद उठाने को तैयार हो, तो क्या आप उससे शादी करने के लिए तैयार होंगे? तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, ऐसी कौन सी महिला होगी जो मेरे लिए इतना कुछ करेगी? नबी जी की बात सुनकर नफीसा हंसी और बोली, उनका फैसला आप पर नहीं, उन पर है, आप बस इतना बताइए क्या आप तैयार होंगे? तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, लेकिन वो महिला कौन है? नफीसा ने धीरे से नाम लिया, अगर वो महिला खुलियात की बेटी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा हो तो क्या आप राजी होंगे? ये सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुश होकर बोले, हाँ, अगर वो खदीजा है तो मैं क्यों इनकार करूंगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन इस विषय पर मेरा अंतिम निर्णय मेरे चाचा अबू तालिब ही लेंगे। वो मेरे चाचा हैं, इसलिए उनसे सलाह लेना जरूरी है। नफीसा बोली, हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हो सकता है इस बारे में अपने चाचा को बताने में आपको थोड़ी झिझक होगी, तो क्यों ना ये जिम्मेदारी मैं ही लूं? मैं आपके चाचा से खुद इस विषय पर बात करूंगी। तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसकर बोले, तो बहुत अच्छा होगा। फिर नफीसा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंची और खुश होकर सारी बात उन्हें बता दी। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। इसके बाद नफीसा उनकी अनुमति लेकर अबू तालिब के पास पहुंची और बोली, आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का विवाह हो सकता है, इस विषय पर आपकी क्या राय है? नफीसा की बात सुनकर अबू तालिब पहले आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी व्यापार करने वाली धनी और संभ्रांत महिला मेरे गरीब भतीजे से विवाह करना चाहती है, ये तो मेरे भतीजे के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। फिर भी उन्होंने जवाब दिया, देखिए, मैं तो अंतिम निर्णय तब तक नहीं ले सकता जब तक मैं अपने भतीजे मोहम्मद से बात न करूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है, ये विवाह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तब नफीसा बोली, मेरा विश्वास है कि वो भी राजी होंगे, लेकिन एक बात, विवाह का प्रस्ताव हमेशा लड़के की तरफ से जाता है, इसलिए यही अच्छा होगा कि आप उनकी तरफ से ये प्रस्ताव खदीजा के परिवार के सामने पेश करें। ये बात कहकर नफीसा चली गयी। इसके बाद अबू तालिब खुश मन से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस विषय पर बात की और उनकी सहमति भी ली। फिर अबू तालिब खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से उनके रिश्तेदार अम्र बिन असद और वराका बिन नौफल के पास पहुंचे। वहां प्रस्ताव पेश किया गया। वे ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और इस विवाह में सहमति दी। फिर वहीं सब शर्तें और तारीख तय हो गयीं। उस समय नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। उम्र के इस अंतर के बारे में अबू तालिब ने निश्चित रूप से सोचा होगा, लेकिन मन में यही आया, खदीजा जैसी सौंदर्य और गुणों से भरपूर नेक दानशील महिला और कहाँ मिलेगी। इसलिए विवाह के मामले में उम्र का ये मामूली अंतर कोई मायने नहीं रखता था। वास्तविकता ये है कि हजरत अबू तालिब अच्छी तरह समझते थे कि ये संबंध बरकत से भरा है। विवाह की तारीख तय हुई 10 रबीउल अव्वल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके चाचा अबू तालिब, हजरत हमजा और हजरत अब्बास सहित कई करीबी रिश्तेदार और गोत्र के मुखिया उपस्थित थे, और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से उनके चाचा अम्र बिन असद, वराका बिन नौफल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। निकाह खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के घर में ही संपन्न हुआ था। उस समय नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और अभिभावक अबू तालिब खड़े होकर एक छोटा लेकिन प्रभावशाली खुतबा दिया था। उन्होंने सबकी तरफ मुड़कर कहा, सारी प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। उसी ने हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंश में पैदा किया है और काबा शरीफ की सेवा का सम्मान दिया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि धन संपत्ति में कमजोर है, लेकिन वो गुणों, अभिजात वर्ग, सत्यवादिता और विश्वसनीयता में अतुलनीय है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, अरब का हर व्यक्ति मेरी इस बात की सच्चाई स्वीकार करेगा, और हमारी पुत्रवधू खदीजा वो सौंदर्य में भी अतुलनीय है, ज्ञान और दानशीलता में भी अतुलनीय है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने मेरे गरीब भतीजे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। ये उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। मैं पूरे दिल से इस नए जोड़े के सुखी और बरकत भरे जीवन के लिए दुआ करता हूँ। अबू तालिब ने ये कहकर अपना बयान समाप्त किया। इसके बाद खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की ओर से उनके चचेरे भाई वरका बिन नौफल खड़े हुए और बोले, सारी प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अरब के सबसे उत्तम परिवार में पैदा किया है।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा कोई किसी से कम नहीं है। दोनों के परिवार वास्तव में कई पीढ़ियां पहले एक ही व्यक्ति से मिले थे और आज फिर इन दोनों के बीच एक नया रिश्ता स्थापित हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है इस निकाह का फैसला बिल्कुल सही है। दोनों पक्षों से ये रिश्ता हमारे लिए सम्मान और बरकत का कारण होगा। हम मानते हैं कि हाशिमियों का दर्जा वाकई बहुत ऊंचा है और इस रिश्ते के माध्यम से हमारा मान सम्मान और बढ़ गया है। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवन साथी के रूप में चुनकर सिर्फ बुद्धिमत्ता ही नहीं दिखाई बल्कि हम सभी का दर्जा बढ़ा दिया है, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ज्ञानी, सत्यवादी और नेक चरित्र के युवक पूरे अरब में और कोई नहीं है। ये बात हर अरबवासी बिना किसी हिचकिचाहट के मानेगा। फिर अबू तालिब बोले, उपस्थित सज्जनगण, मैं आप सभी के सामने ये घोषणा करता हूँ कि मैंने अपनी भतीजी खदीजा बिन्ते खुवैलिद का निकाह अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ संपन्न किया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हमारा ये निकाह मुबारक हो, ये नया रिश्ता सफल हो और ये नव दंपत्ति हमेशा सुख, शांति और रहमत से भरपूर रहे। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह पूरा हुआ और वाकई इस निकाह का परिणाम अत्यंत मधुर और शांतिदायक साबित हुआ था। उनका दाम्पत्य जीवन इतना सुखी, इतना सुंदर था कि पृथ्वी पर उनके जैसा और कोई जोड़ा नहीं था। निकाह के बाद हजरत खदीजा ने अबू तालिब को इतनी संपत्ति दी थी कि उन्होंने व्यापार करके आराम और सम्मान का जीवन बिताया था। फिर खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी सारी संपत्ति हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में सौंप दी थी और प्यार से कहा था, ये सारी धन संपत्ति अब आपकी है, आप जैसे चाहें इसका उपयोग करें। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस संपत्ति का कभी मोह नहीं था। उन्होंने तो वो सारी धन गरीबों और असहायों में बांट दी थी। और देखिए, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि वो तो अत्यंत खुश हुई थी। नबी मोहम्मद और उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का परिवार हमेशा प्यार, शांति और बरकत से भरा था। उनके बीच कभी मतभेद या झगड़ा तक नहीं हुआ। तो प्रिय दर्शक, ये था हमारा आज का ये वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अल्लाह हाफिज।